ये सब क्या हो रहा है कृष्ण? पूरे बरसाना में अकेली मैं ही जग रही हूँ। एक मत्स्य में मुझे तुम्हारा रूप दिख रहा है। कैसे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ राधा। केवल तुम जाग रही हो क्योंकि मैंने सूर्योदय एक पहर पहले कर दिया। इतना ही नहीं, तुम्हारी इस नई यात्रा में शुभ संकेत बनकर मैं ही तुम्हारी मटकी में मत्स्य के रूप में आया था। किंतु तुम सूर्योदय को एक प्रहर पहले कैसे कर सकते हो? कैसे ये मत्स्य रूप धारण कर सकते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हें इस यात्रा में मिलने वाले हैं राधा। किंतु तुम सोच लो, तुम्हें क्या करना है? सुनिश्चित कर, क्या तुम्हें तुम्हारा और मेरा पूर्ण सत्य जानना है या उग्रपद काका के नियमों का पालन कर स्वयं का अस्तित्व खोना है? निर्णय तुम्हारा। मैं चाहूं या ना चाहूं, किंतु तुमसे विपरीत दिशा में एक कदम तक नहीं उठा पाऊंगी कृष्ण। मैं हार गई। तो बताओ, कौन हो तुम? जिनका संबंध जन्म जन्मांतर का, उनके लिए 7 पग की दूरी महत्व नहीं रखती। 7 पग की दूरी है तो वहीं से वहीं बैठ जा। लो, बैठ गई। अब बताओ। आज मैं तुम्हें लक्ष्मी और नारायण के 7 जन्मों की प्रेम कहानी सुनाऊंगा। किंतु तुमने तो कहा था कि तुम अपना पूर्ण सत्य बताओगे। इस लक्ष्मी नारायण की प्रेम कहानी से हमारा क्या संबंध? संबंध है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सौगंध को व्यर्थ जाने दूं? कदापि नहीं। जैसे ये सारी कहानियां पूर्ण होंगी, मैं तुम्हारा और मेरा पूर्ण सत्य ज्ञात हो जाएगा। बताओ, क्या तुम्हें अपने कृष्ण पे विश्वास है? तो ये कथा आरंभ होती है तब जब एक दिन नारायण क्षीर सागर में विश्राम मुद्रा में थे। तुम आ गई चंचला। आप मुझे चंचला मत बुलाइए। तुम्हें अब भी नन्हे बालक सी चंचलता है, इसलिए मैं तुम्हें चंचला बुलाता हूँ लक्ष्मी। क्या हुआ? यदि कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आप जब भी इस प्रकार हंसते हैं मुझे बहुत भय लगता है। मेरी हंसी से आपको भय लगता है? भला ऐसा क्यों? अब इतने अधिक भोले भी मत बनिए देव। आपके मुख पर ऐसी हंसी तभी आती है जब संसार में कहीं ना कहीं कुछ अनर्थ घटा हो। चलिए अब बताइए, क्या हुआ? अनर्थ हो गया नारायण, महा अनर्थ। असुर मधु के टब ने सारे वेद चुरा लिए। प्रलय आने को है, संसार का संतुलन संकट में है। आपका हस्तक्षेप आवश्यक है नारायण, कुछ कीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं जानती हूँ कि संसार के संतुलन का भार मेरे स्वामी पर है, किंतु कर्म तो हर प्राणी स्वयं करता है ना, तो उसका कर्म फल भी उसे स्वयं ही भुगतना होता है। यदि प्रलय उनके कर्म के कारण आया है तो नारायण का इसमें हस्तक्षेप करना उचित होगा। हे देवी, नारायण जगत पिता हैं। प्रलय से प्राणियों की रक्षा यदि वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनके कर्म उनकी रक्षा करेंगे। नारायण यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हे जगत पिता, आप ही कुछ कीजिए। ब्रह्मदेव, हर कार्य के लिए पुरुष प्रकृति, नर नारी, नारायण और लक्ष्मी का एक साथ होना अति आवश्यक है। यदि मैं
इस संसार का संचालन करता हूं तो मेरी संचालन शक्ति है लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता और बिना अपनी शक्ति के मैं कोई कार्य नहीं कर सकता ब्रह्मदेव। हे नारायण, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो कदाचित संसार के लिए यही उचित होगा। अच्छा, आज्ञा दें। प्रणाम। हे नारायण, अब मैं आत्मसमर्पण की ओर अपना अंतिम पग बढ़ाने जा रहा हूं। हे नारायण, आने वाले प्रलय से अब आप ही हमें बचा सकते हैं। किंतु प्रभु, इतने छोटे स्वरूप में आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे? कैसी अद्भुत और दिव्य शक्ति की अनुभूति हो रही है मुझे, जैसे मेरे शरीर के कण कण में अनंत शक्तियों का संचार हो गया। वैसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह संपूर्ण श्रेय राधा और हमारी स्त्रियों को जाता है। नमन करता हूं आप सबको मैं। सच में इन्होंने मां दुर्गा की दिव्यता को साकार किया, और जिसने किया है राधा, उसे खोजने तो जाओ कोई। जाओ जाओ। राधा, कहाँ हो तुम? राधा, राधा, राधा। ये मेरे भीतर कैसी दिव्य शक्ति है कि मैंने इतने भयानक दानवों को परास्त कर दिया। कंस, वो कंस इस बार भी कुछ नहीं कर पाया। कृष्ण की सहायता से राधा इस बार भी ये चुनौती जीत ली। मां, मुझे ये खेल हाथ से छूटता दिखाई दे रहा है। बात इससे भी बड़ी है, ये खेल कभी हमारा था ही नहीं। ये खेल तो उन दिव्य शक्तियों का है, परंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती, वो कृष्ण इन शक्तियों का प्रयोग कैसे कर लेता है? कहाँ जाऊं मैं? किनसे सहायता मांगू, क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अयन, राधा, जी माँ। कहाँ खोई है आप? एक चुनौती ही जीती है आपने, और गांव वालों ने भर भर के प्रशंसा भी कर दी। अभी भी ऐसी खोई खोई रहेंगी तो गृहस्थी कैसे संभाल पाएंगी? वास्तविकता में लौट आइए राधा रानी। आयन के बाबा ने महाभोज का आयोजन किया है, जानती हो ना? तो उसे अच्छे से संपन्न करना तुम्हारा कर्तव्य है। भोजन बनाओ, यमुना से पानी भर लाओ और पात्र भी मांज देना। चलो जाओ, शुरू हो जाओ।
अब आ जाओ राधा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपना सत्य जान चुकी राधा की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसी अनंत ऊर्जा, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे यही मेरा पूर्ण सत्य है, जो कृष्ण मुझे अनुभव करवाना चाह रहा था। जैसे कृष्ण चुटकी बजाता रहता है, माया रचता है और चमत्कार करता रहता है। अनुभव हो रहा है जैसे ये शक्ति भी मुझे साकार होती दिख रही है। अपना सत्य मुझे मेरी आंखों के सामने प्रकट होता दिख रहा है। ये शक्ति मेरी ही है। ये तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है राधा, कि आज हम राधा और कृष्ण नहीं, आज हम केवल राधा कृष्ण, अब हम एक हो गए हैं राधा। अब आ जाओ राधे, आ जाओ अपने कृष्ण के पास। जब तुम मात्र एक चुटकी बजाकर मुझे मेरे पूर्ण सत्य का अनुभव करवा सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे सताया, उन भयानक दानवों के समक्ष ले गए और इस यात्रा का प्रत्येक पग मुझसे रखवाया। तो अब थोड़ा तो मैं भी तुम्हें सताऊंगी। अब तुम्हारी राधा समझ चुकी है कि वो कौन है। तुम्हारी ये समझी हुई सुलझी हुई राधा तुम्हें अपने समय पर अपने तरीके से ही मिलेगी। यदि तुम्हें उस हाट को ध्वस्त करना है तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। सत्य कहा था कृष्ण ने। उसके कथन के अनुसार राधा ने उन 8 दानवों को परास्त कर दिया। ये कर्म किसी मनुष्य के वश का नहीं। अवश्य ही वो राधा भी दिव्य है। मुझे उसके दर्शन करने होंगे। कृष्ण, आप सच में दिव्य हैं। मैं धन्य हूं जो आपके दर्शन कर पाया। अतीत में किए अपने सभी दुष्कर्मों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। इस वक्त को क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने इस आत्मबोध से आपने स्वयं को क्षमा कर दिया है अक्रूर। आपने स्वयं को एक असुर से सुर में परिवर्तित किया। ये तो आपकी कृपा है श्री कृष्ण। अब आप आज्ञा दें तो दिव्य राधा के दर्शन करना चाहता हूं। अवश्य, किंतु ये उचित समय नहीं। एक दिन आप राधा के वास्तविक रूप का दर्शन अवश्य करेंगे अक्रूर। अब आपको पुनः कंस के पास लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। आप यहीं रहिए मेरे साथ। मैं अपनी निष्ठा और महाराज कंस के नमक के ऋण को चुकाना चाहता हूं। मैं उन्हें समझाने का अंतिम प्रयास करना चाहता हूं, ताकि
उन्हें आपसे लड़ने की मूर्खता करने से रोक सकूं। उन्हें सद्मार्ग दिखाना मेरा धर्म है प्रभु। अक्रूर, मुझे नहीं लगता इससे कोई लाभ होगा। महाराज कंस के प्रति मेरे धर्म का यह अंतिम कार्य होगा प्रभु। मुझे अनुमति दें। जैसी आपकी इच्छा करो। अब आप ही जाओ राधा। मैं अपनी नई राधा से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। अब आप ही जाओ। इस क्षण की इतनी प्रतीक्षा की है मैंने, अब तुम भी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा सताकर, थोड़ी प्रतीक्षा करवाकर पूर्णतः सज्ज होकर तुमसे मिलूंगी। आइए स्वामी, मैंने राधा को अनेकों कार्य सौंपे थे। आपने महाभोज का आयोजन किया था और राधा ने क्यों चुटकी में सारा कार्य समाप्त कर दिया। ये देखिए, हमारे घर में जितने मटके पड़े हैं सारे के सारे पानी से भरे हुए हैं, और इतना सारा भोजन इतना शीघ्र, ये कैसे संभव है? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो आप मुझे एक बात समझाइए स्वामी, एक पहर में एक व्यक्ति के लिए इतना सारा कार्य समाप्त कर देना, ये कैसे संभव है? पहले क्यों बुझारी? जो कहना स्पष्ट रूप से कहो ना जटिला। तो सुनिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारा कार्य राधा अकेले ने नहीं किया, किसी ने चुपके चुपके उसकी सहायता की। और वो उस मायावी कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। मैंने उसे कहा था कि कृष्ण से 7 पग की दूरी रखना। उसने वचन दिया था मुझे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा वो वचन कभी नहीं तोड़ेगी। राधा ने आपका वचन तोड़ दिया? राधा ऐसा नहीं कर सकती। वो कर सकती नहीं, उसने कर दिया। और आपको स्मरण है ना, आपने क्या कहा था? यदि राधा ने अपना वचन तोड़ा तो आप पूरे बरसाना के सामने उसे अपवित्र घोषित करेंगे। स्मरण है मुझे। इसकी पुष्टि मुझे स्वयं राधा से करनी होगी। इस यात्रा में तुम मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आए हो कृष्ण कि मुझे कुछ भी असंभव प्रतीत नहीं होता। मैं आ रही हूँ कृष्ण। राधा ने आपका वचन तोड़ दिया? इसकी पुष्टि मुझे स्वयं राधा से करनी होगी। रुक जाओ राधा। क्या हुआ बाबा? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ राधा, और इसके उत्तर में मुझे केवल और केवल सत्य सुनना है, और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। कैसा प्रश्न? क्या तुमने कृष्ण से 7 पग की दूरी का वचन तोड़ दिया है? उत्तर दो। असत्य कहने की चेष्टा भी मत करना। तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सौगंध। नहीं बाबा, मैंने आपका वचन नहीं तोड़ा है। चुप! झूठ मत कहो तुम। नहीं जटिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा अपने माता पिता की सौगंध पर झूठ नहीं बोलेगी। अच्छा, तो मेरी ओर से भी एक प्रश्न पूछ ही लीजिए स्वामी। मैंने इतने सारे कार्य जो इसको सौंपे थे, क्या इसने अकेले पूर्ण किया? हाँ माँ, ये सभी कार्य मैंने अकेले ही किए हैं। असंभव। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मात्र एक चुटकी बजाई तो सारे कार्य हो गए। क्यों? यदि यही समझना है तो समझ लो कुछ ऐसा ही हुआ है।
राधा के साथ हूं, पूर्णता साथ, क्योंकि ये सत्य कह रही है। उचित है फिर। आवश्यकता नहीं होने पर भी कंस की चुनौती स्वीकार की तुमने और नवरात्रि के 9 दिन अपने घर बार भूलकर उस हाट को सफल बनाने में लगी रही। तो अब राधा, अगले 7 दिन तुम केवल अपनी गृहस्थी में ध्यान दोगी और घर संभालोगी। अगले 7 दिन तक तुम इस घर की चौखट को नहीं लांघोगी। तो मैं अपने सारे कार्य पूर्ण कर ही रही हूँ, तो फिर इस रोग की क्या आवश्यकता है? समझ लो मेरी इच्छा है। जटिला, वैसे जटिला उचित कह रही राधा। तुम घर से बाहर बहुत रही, अब कुछ दिन घर में रहो और अपनी गृहस्थी संभालो। और यदि कभी घर के बाहर निकलो भी तो उस कृष्ण के घर के आसपास भी नहीं जाओगी। उस नए कुसुम सरोवर के आसपास भटकता रहता है वो कृष्ण। इसलिए आज के बाद तुम उस सरोवर के पास नहीं जाओगी राधा। रात्रि में भी घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ? माँ, आप यही चाहती हैं ना कि अगले 7 दिवस तक मैं घर की चौखट भी ना लांघूं और रात्रि में घर से बाहर भी ना जाऊं? हाँ। और अनंत, तुम ये चाहते हो ना कि मैं कृष्ण के घर के आसपास भी ना जाऊं और ना ही कभी उस कुसुम सरोवर को देखूं? हाँ। और बाबा, आप चाहते हैं कि मैं इन सभी बंधनों का पालन करूं और कृष्ण से 7 पग की दूरी रखूं? हाँ, यही चाहता हूं मैं बेटी, और इसमें अनुचित कुछ भी नहीं। तो ये सुनिश्चित रहा कि राधा आज से इन सारे बंधनों का पालन करेगी। कान्हा, अब ये कौन सी नई लीला है? अब जब राधा के भीतर उसका देवत्व जागृत हो, जब उसने प्रेम के समस्त वचनों का अनुभव कर लिया है, जब अज्ञान के प्रत्येक बंधन से वो मुक्त हो गई, जब राधा कृष्ण के महामिलन का क्षण समीप, क्या राधा समाज के इन बंधनों में फंस कर रह जाएगी? कहो कान्हा, कहो, क्या इतनी लंबी और कठिन यात्रा का ऐसा दुखद अंत होगा? क्या प्रेम से भरी हमारी उन्मुक्त राधा, उसका कृष्ण प्रेम समाज के समक्ष पराजित हो जाएगा? क्या यही होगा राधा कृष्ण की महान प्रेम गाथा का अंत? कहो कान्हा। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। परिशुद्ध प्रेम सारे नियमों और बंधनों से परे, और हमारी राधा प्रेम की पराकाष्ठा है। संसार का कोई भी नियम, परिवार का कोई भी बंधन राधा को रोक नहीं सकता। तो ये तो तुम्हें ही राधा को समझाना होगा ना कान्हा। इसका ज्ञान तो तुम्हें ही राधा को करवाना होगा। मैं केवल राधा से प्रभावित होना चाहता हूं, उसके निर्णय पर अपना प्रभाव नहीं डालना चाहता। राधा अवश्य आएगी, और यदि आज रात्रि वो नहीं है, यदि वो इन नियमों के, इन बंधनों के जाल में फंस गई, तो मैं यहां से पुनः लौट जाऊंगा। था काल चक्र में, भव चक्र में ऐसा पहली बार होगा। नारायण का अवतार उसका अवतार कार्य किए बिना ही लौट गया।
तुम मानती हो कि राधा उस कृष्ण से मिलने जाएगी? मैं नहीं जानती हूँ यार, मैं नहीं जानती। मैं मात्र इतना जानती हूँ कि इन 7 दिनों में राधा कोई ना कोई भूल अवश्य करेगी, और उसकी एक भूल उसके नाश के लिए पर्याप्त होगी। हमें राधा पर दृष्टि रखनी होगी। वो कभी भी उस कृष्ण से मिलने जा सकती है। समय आ गया है, समय के बदलने का, राधा के बदलने का, राधा और कृष्ण के अध्याय में सबसे बड़ा बदलाव लाने का। अब परिवार का ना कोई नियम होगा, ना समाज का कोई बंधन और ना संसार का कोई बंधन। अब होगा तो केवल मिलन राधा कृष्ण का। अब कुछ होगा तो केवल प्रेम। राधा, अगले 7 दिन तक तुम इस घर की चौखट को नहीं लांघोगी। रात्रि में भी घर से बाहर नहीं निकलना। कभी घर के बाहर निकलो भी तो उस कृष्ण के घर के आसपास भी नहीं जाओगी। ये भला कैसे संभव है कि राधा अपने कृष्ण के घर न जाए? कृष्ण का घर अर्थात मेरा घर। कृष्ण की हर वस्तु प्रिय है मुझे, कृष्ण प्रिय है मुझे, और मैं आज ही अनंत तक इस घर के पास आकर कृष्ण को अनुभव करूंगी। आज के बाद तुम उस सरोवर के पास नहीं जाओगी राधा। जब कृष्ण ने ये सरोवर मेरे लिए, मेरे नाम से ही बनाया है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगी? क्या देखकर इतना भावुक हो रहे हो? बस अपना प्रतिबिंब देख रहा था। आज मैं समझ गई कि तुम इतना भावुक क्यों हो रहे थे। रुक जाओ राधा, रुक जाओ राधा, रुक जाओ राधा। हमारे मध्य में 7 पग की दूरी होना आवश्यक है। क्या इन 7 पगों को पार करना तुम्हें उचित लगता है? तुमने मुझे
मुझे दो प्रेमियों के 7 जन्मों की कहानी सुनाई, ये बताने के लिए कि प्रेम अनंत होता है। शरीर का शरीर से नहीं, संबंध तो मन का मन से होता है ना। जब 7 जन्म कोई मायने नहीं रखते, तो ये 7 पग ये क्यों महत्व रखते हैं? कैसे महत्व रखते हैं? जब प्रेम के ये 7 वचन, जो 7 नहीं अनंत तक साथ रहते हैं। प्रेम का प्रथम वचन, 2 प्रेमी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो मैं पहला पग तो ले ही सकती हूँ ना कृष्ण। प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। प्रेम का दूसरा वचन, जब प्रेमी खो जाए तो अपना प्रेम पुनः पाने के लिए समस्त संसार ही क्यों ना खोजना पड़े, खोजो। अपने प्रेम के लिए हर संभव प्रयास करो और प्रेम संबंध को परिशुद्ध रूप से अनंत तक निभाओ। हमारे उसी संबंध को मैं निभा रही हूँ कृष्ण। मैं दूसरा पग ले रही हूँ। प्रेम का तीसरा वचन, अपने प्रेमी के मन से प्रेम करो, तन से नहीं। और हमारी 7 पग की दूरी का ये वचन तन से है, मन से नहीं। और मैं तो तुमसे मन से प्रेम करती हूँ ना कृष्ण, तो मैं ये तीसरा पग क्यों नहीं ले सकती? प्रेम का चौथा वचन, यदि प्रेम में प्रेमी अनुचित मार्ग पर चला जाए तो बल से ही सही प्रेमी को रोकना प्रथम धर्म। और जहां अनंत प्रेम हो वहां दूरी रखना तो अनुचित होगा ना। मार्ग निकाले। प्रेम का 5वां वचन, 2 प्रेमियों को सदैव एक दूसरे के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिलाना चाहिए। और अब जब मैं अपना वास्तविक स्वरूप जान चुकी हूँ कि कृष्ण दिव्य है और उसने मेरे भीतर की दिव्यता को जागृत किया है, तो मैं 5वां पग अवश्य बढ़ाऊंगी। प्रेम का 6वां वचन, यदि 2 प्रेमी किसी भी कारणवश एक दूसरे से दूर हो जाए तो उनके प्रेम में लीश मात्र भी कमी नहीं आनी चाहिए। हर क्षण एक दूसरे के दुख को हरने की यातना करनी चाहिए। इसी कारण मैं ये 6वां पग ले पा रही हूँ कृष्ण, क्योंकि 7 पग की दूरी से भी इस प्रेम में लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ा, अपितु और बढ़ा है। इसी दूरी से तुम्हें दुख पहुंचा है और मैं इस 6ठे पग से इस दूरी को दूर कर रही हूँ। प्रेम का 7वां वचन, समय आने पर प्रेमी को अपने प्रेम के लिए कुछ भी करना होगा। वही तो मैं कर रही हूँ कृष्ण, सदा सदा के लिए ये दूरी मिटा रही हूँ। जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण। जानते हो कृष्ण कि प्रेम की अंतिम सीख क्या है? मैं ही नहीं,
समस्त ब्रह्मांड ये जानने के लिए आतुर है राधा। कहो। इन 7 पगों की दूरी जैसे नियमों से ये संसार प्रेम का आकलन करता है कृष्ण। संसार समझता है कि प्रेम उनके नियमों बंधनों के अनुसार ही होगा, पर वास्तव में प्रेम संसार को अपने नियमों से चलाता है। जिससे मैं प्रेम करती हूँ उससे 7 पग की ये दूरी जो संसार ने बनाई मैं स्वीकार नहीं करती। ये 7 जन्म का बंधन विवाह का बंधन नहीं, प्रेम का बंधन। संसार ने उसे अनुचित समझकर विवाह से बांध दिया है और आज मैं राधा उन सब बंधनों से मुक्त होकर उससे मिलने आई जिससे प्रेम करने के अतिरिक्त मुझे कुछ और करना आता ही नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करती थी, ये भी कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, किंतु आज ये कह रही हूँ कि मैं तुमसे अनंत तक प्रेम करूँ, कि मैं तुमसे अनंत तक प्रेम करूँ। आज तक तुमने कहा था कृष्ण, आज मैं कह रही हूँ, ना मैं हूँ ना तुम, केवल हम हैं कृष्ण, केवल हम। अनंत से चला रहा ये प्रेम और अनंत तक चलेगा। जग से कैसा वो आज तक प्रेम के इस झूले को तुम झुला रहे थे कृष्ण, आज से मैं भी इसे चलाऊंगी। जब 2 लोग एक होकर समानता से प्रयास करेंगे तभी तो इस प्रेम के झूले को वास्तविक बल मिलेगा। पाने को ही प्रेम करे, जग की ये है रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत।